हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम अपने व्यक्तित्व विकास के सूत्र के बारे में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे कि अनुशासित कैसे बने। जो सफल होना चाहते हैं उन्हें अपने भीतर स्वाभिमान, आत्मविश्वास और अनुशासन के गुणों को विकसित करना होगा। जीतता वही है जो ये सोच कर चलता है कि उसे जीतना है। हारा हुआ व्यक्ति जीत के रास्ते पर नहीं चल सकता। सबके सामने वही व्यक्ति अपनी बात को दृढ़ता से रख सकता है जिसमें ये गुण हो। मोहन गरीब माता पिता का इकलौता बेटा था। वह पढ़ाई और खेलों में समान रूप से तेज था। वह खेल में कभी बेईमानी नहीं करता था। उसमें स्वाभिमान, आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार सड़क के किनारे क्रिकेट खेलते समय मोहन ने ऐसा जोरदार शॉट लगाया कि गेंद सामने वाली बड़ी दुकान के शीशों से जा टकराई। शीशे चूर चूर हो गए। घबराकर सारे बच्चे भाग गए, लेकिन मोहन उस दुकानदार तक गया। दुकान बंद थी। मोहन दुकान के खुलने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद दुकानदार वहां आया तो मोहन ने सारी घटना विस्तार से बता दी। मोहन ने कहा, मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ। आपके शीशे टूटने का नुकसान मैं नकद पैसा देकर तो पूरा नहीं कर सकता। हाँ, उसकी एवज में आप मुझसे उतने दिन काम कर ले सकते हैं। दुकानदार ने उसे शाबाशी देते हुए उसके गुणों की तारीफ की और घटना को भूल जाने के लिए कहा, असफलता को सफलता में बदलिए। मनुष्य सफल होता है और मनुष्य असफल भी होता है। इस पर एक और ढंग से सोचें। न कोई व्यक्ति 100% सफल होता है, न कोई व्यक्ति 100% असफल होता है। न कोई व्यक्ति 100% सफल होता है, न कोई व्यक्ति 100% असफल हो सकता है। ध्यान रहे कि सफलता और असफलता के बीच की दूरी मनुष्य ही तय करता है। हर एक के लिए यह अंतर अलग अलग हो सकता है। विल्स ने कहा है, तुम्हारा सर्जन सब विसफलता एवं निराशा के लिए नहीं, बल्कि सफलता एवं प्रसन्नता के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म जगत में ऊंचा उठने और विकास करने के लिए हुआ है। बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के अनुसार बहुत सी बड़ी चीजों को हर खोकर ही समझ पाते हैं। यह खोना हमें महंगा पड़ता है और बार बार मन को कचोटता रहता है। इससे कैसे बचें? पहले ही आगाह हो जाएं, हमेशा जागरूक रखें, बुद्धि तेज और निगाहें पैनी रखें, पश्चाताप की भावना मन से निकाल दें, योजनाएं बनाते चले और उन्हें डायरी में नोट कर लें, कोई बात कल पर न टालें, अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहें। सफलता क्या है? असफलता क्या है? असफलताओं के बाद की बात सफलता क्या है? यह जानने के लिए अब्राहम लिंकन की मिसाल बढ़िया है। अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह उनकी एकमात्र चुनावी सफलता थी। इससे पहले वे व्यापार तथा चुनाव में केवल असफल ही होते रहे। वे 29 साल की आयु में व्यापार में असफल हुए, 22 साल के थे तो एक चुनाव में असफल हुए, उम्र के 24वें वर्ष में फिर व्यापार में मुंह की खाई, 26 साल के हुए तो फिर एक करारा झटका लगा। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इन असफलताओं का असर मानसिक संतुलन खोने में हुआ। तब वह महज 27 साल के थे। 7 साल के अंतराल के बाद 34 साल की उम्र में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, वह भी हार गए। सीनेट का चुनाव 45 की उम्र में हारे। एक और असफलता आनी थी, वह आयु राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में। तब वह 47 साल के थे। 2 साल बाद फिर सीनेट का चुनाव लड़े और फिर हारे। उम्र 49 की हो गई। अंत में एक जबरदस्त सफलता, राष्ट्रपति पद अब्राहम लिंकन की झोली में। उम्र 52 वर्ष। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि असफलताओं की कड़ी पक्के व्यक्ति को हरा नहीं सकती। अंतिम सफलता जबरदस्त हो सकती है, इसलिए बीच में ही कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। असफलता मार्ग की एक सीढ़ी है। असफलता पड़ाव है जहाँ रुककर आप आगे की सोच सकते हैं। लॉन्गफेलो ने कहा है, जो व्यक्ति सही अवसरों का सदुपयोग करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेकर सही कदम उठाते हैं, वे ही लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। व्यक्ति अपने सपने साकार कर सकता है, बशर्ते कि उसमें लगन हो। वह मानकर चले कि एक रोज सफलता तो मिलनी ही है। असफलताओं को भी वह झेलता रहेगा
मेहनत को दिनचर्या में शामिल करेगा, जीवन से बेमतलब की बातें निकाल केवल काम की बातों पर ध्यान देगा। कोई उंगली उठाए तो उसे नजरअंदाज कर देगा या बुला देगा। अपनी सफलताओं में जो सहारा बन रहे हैं उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। अपनी सफलताओं में अन्यों को भी शामिल करेगा। 12वीं, गुणों का विकास। अपने भीतर लगातार इन गुणों का विकास करें। अपना लक्ष्य अपने बाप को बेहतर इंसान बनाने को रखें। बेहतर इंसान अपने आप को हर जगह बेहतर साबित कर देता है। इसके लिए उसे जबरन कोशिशें नहीं करनी पड़ती। हमेशा सफलता की ही सोचें। ये भाव आपके भीतर जीत के प्रति विश्वास बढ़ाएंगे। जिनमें स्वाभिमान, आत्मविश्वास या अनुशासन नहीं होता, वे हमेशा डावाडोल स्थिति में होते हैं। ऐसे लोगों को बार बार हारना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तीनों गुण आप में हर स्थिति का सामना करने की भावना जगाएंगे, जिम्मेदारी की भावना जगाएंगे। आप भगोड़े या पलायनवादी बनने की नहीं सोचेंगे। आप में निर्णय लेने की क्षमता आएगी। आप निर्णयों को टालेंगे नहीं। निर्णयों को टालने वाले भविष्य से डरे होते हैं। डरा व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा नहीं कर सकता। वह सभी स्वाभिमानी नहीं हो सकता। अपने भीतर की समझ को विकसित करते रहें। समझ और अनुभव आपको स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी बनाएंगे। आत्मनिर्भरता का संबंध इन गुणों से है। मेहनत और प्रतिभा के बूते पर आप आत्मनिर्भर बनते जाएंगे। आत्मनिर्भरता आपको स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय तथा आत्मविश्वास से पूर्ण बनाएगी। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मसम्मान की पहली शर्त है जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। अपाहिज लोग मेहनत भी करते हैं और भीख भी मांगते हैं। जिनमें स्वाभिमान और आत्मविश्वास की भावना होगी, वे अपाहिज होकर भी भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत करेंगे। डर और चिंताएं बर्बाद करती हैं। पशु पक्षियों को डराने के लिए किसान अपने खेतों में बीजू का खड़ा कर देते हैं। काल्पनिक भय पैदा करने का एक तरीका है। डर और चिंता के शिकार लोग इसी तरह एक काल्पनिक भय से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए बीजू का कोई और नहीं खड़ा करता, ये खुद ही अपने लिए खड़ा कर देते हैं। जीवन में डर और चिंताएं पैदा करने वाले क्या क्या कारण हैं? असुरक्षा की भावना, कमजोर दिमाग, ठोस के बजाय काल्पनिक चीजों में विश्वास करना, स्वयं के प्रति हीन भावना होना, अपने ऊपर किसी भी चीज का असर पड़ने देना, हिम्मत न होना, सच्चाई को समझ न पाना, द्वेष और दुश्मनी की भावना, बुरे लक्ष्य को लेकर प्रतियोगिता। काल्पनिक जीवन शैली से दूर रहें। जीवन की सच्चाइयों को समझना और उन्हें स्वीकार करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण हो सकता है। यह गुण आदमी को सफल जीवन के करीब रखता है। जो निश्चित नहीं है उस जिस जीवन को हम जानते नहीं, वह हमें डर और चिंताएं तो पैदा करेगा ही। जीवन को दो भागों में बांटना होगा। एक वह जो हमारे निकट है, आज का है, जिसे हमारे साथ साथ हजारों लाखों लोग भोगते हैं। एक वह जिसका अस्तित्व तय नहीं, लेकिन जो हमारे जीवन में रोज रोज जागता रहता है। दूसरे नंबर के बनावटी, झूठे, छद्म जीवन से हमें छुटकारा पाना होगा। इन उपायों के जरिए केवल आज अनिवार्यता है, वर्तमान में विश्वास करें, हर चीज स्वयं जांच लें, दूसरों की उल्फ जलूल बातों को स्वीकार न करें, बुद्धि को इस तरह विकसित करें कि वह सही और गलत की बखूबी जान पाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, अखबारों, पत्रिकाओं, टीवी की उसी सामग्री को पढ़ें, सुने, देखें जो लगभग 100% सच्चाई बयान करती हैं। दिमाग पर काबू पाना। आदमी का दिमाग एक जिन्न की तरह होता है। समझदार आदमी इस जिन्न को अपने काबू में रखता है, जबकि नादान आदमी खुद इस जिन्न का गुलाम हो जाता है। यह जिन्न नादान लोगों के जीवन में डर और चिंताएं पैदा करता है। सही दिमाग की पहचान कैसे होगी? सही दिमाग की पहचान, यह उतना ही और वैसा ही सोचता है जो जीवन के लिए जरूरी है। डेल कार्नेगी अपनी पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो में एक जगह लिखते हैं, अगर आप इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहते हैं तो एक चमत्कारिक शर्त पूरी करनी होगी। वह है सीखने की गहन एवं प्रेरक उत्कंठा तथा चिंता रोकने और जीवन यापन करने का प्रबल एवं दृढ़ संकल्प। वह आगे लिखते हैं, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, हम हर काम करके ही सीखते हैं। अगर आप नई आदतों का विकास कर रहे हैं, नवीन जीवन मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसके लिए समय, अभ्यास तथा लगातार प्रयोग करते रहने की आवश्यकता है।
यह तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को संतुलित रखें और उसे सही दिशा में लगाएं। दिमाग का एक काम होता है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन क्या दुनिया का वह सारा ज्ञान जरूरी होता है जो दुनिया में उपलब्ध है? शायद नहीं। सही ज्ञान वही है जो जीवन को सुधारने के काम आता है, जो आपके विचारों को एक खूबसूरत आकार देता है। ऐसे समय दिमाग को एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक कला है। फिल्टर अच्छे और बुरे तत्वों को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। नल से प्राप्त होने वाला पानी अपने मूल स्रोत की जगह साफ और गंदा दोनों होते हैं। फिल्टर प्रक्रिया से गंदगी अलग की जाती है। साफ पानी अलग। विचारों के मामले में दिमाग को भी यह काम करता है। बुरे विचारों की विशेषता होती है कि वे कम मात्रा में होने पर भी अच्छे विचारों पर हावी हो जाते हैं, अच्छे विचारों को दूषित कर देते हैं। कुछ लोगों के बारे में देखा गया है कि उनका एक दिमाग एक ही जगह रुका रहता है। जवानी में उनके जो विचार रहे हैं बुढ़ापे में भी वही बने हुए हैं, यानी उनके दिमाग ने विकास नहीं किया। इस दरमियान समय बदल चुका होता है। जीवन का यह असंतुलन उनमें डर और चिंताएं पैदा करता है। यथार्थ से दूर न भागो। कई लोगों की आदत होती है कि अपने आसपास की एक हवाई संसार बुनना। अगर बुन भी लिया जाए तो वे ऐसी जिंदगी का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार को वे अकेले ही नहीं चला रहे होते। अर्थात शक्ति तथा आसपास के योगदानकर्ताओं को बुलाया नहीं जा सकता। जीवन को यथार्थ को बनाने वाले तत्व। आपकी संपूर्ण अक्षमता। अक्षमता को सहारा देने वाला आसपास का वातावरण। आपकी इच्छाओं को सहारा देने वाला आसपास का वातावरण। इच्छाओं को आगे बढ़ाने वाली आपके भीतर की लगन। विपरीत असर डालने वाले कारक। हवा में उड़ने वालों की गाड़ी केवल काल्पनिक गति से आगे बढ़ती है। सांसारिक यथार्थ को स्वीकार करने वालों की गाड़ी की गति कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वह चलती जरूर है। आप क्या बनना चाहते हैं और कितनी अवधि में बनना चाहते हैं, यह आपके यथार्थवादी विचारों पर निर्भर रहता है। यथार्थवाद को अपना कर सफलता पाने वालों का विचार करने का तरीका इस प्रकार होता है। वे सपने बुनते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करने में जुट जाते हैं। उनके प्रतियोगी वे होते हैं जो इसी संसार में अपने बूते पर सफलता पा चुके होते हैं। नई नई मुसीबतों को लेकर वे पहले से ही तैयार रहते हैं। अपना विकास करते समय वे अपने आप को सिद्ध भी करते चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही दूरता है। अहमद नदीम कासमी का एक शेर है। 10 साल का रमन दयालु स्वभाव का लड़का था। एक बार वह स्कूल से घर की ओर लौट रहा था। उसने देखा कि एक हट्टा नौजवान एक छोटे से दुबले पतले लड़के को मार रहा है। रमन ने पास जाकर उस छोटे लड़के को छुड़ाना चाहा, लेकिन बलवान युवक को देख उसकी हिम्मत न हुई। अतः उसने बड़ी शालीनता से नौजवान से पूछा, भाई साहब, आप इस लड़के को कितनी बेतौर मारना चाहते हैं? पीटने वाले युवक को गुस्सा आया और इसलिए उसने जवाब न देते लड़के को पीटना जारी रखा। रमन ने अपनी बात आगे बढ़ाई, भाई साहब, मैं इतना ताकतवर तो नहीं हूँ कि लड़के का पक्ष लेकर आपसे लड़ सकूं, लेकिन इसकी पिटाई में हिस्सेदार तो बन नहीं सकता हूँ। आप इसे जितने बेंत और लगाना चाहते हैं उसके आधे बेंत मेरी पीठ पर मार लें। नौजवान को अपनी गलती महसूस हुई और वह उसी पल हाथ की बेंत फेंक वहां से निकल पड़ा। इस कहानी से मेरे मन के बारे में 3 बातों का पता चलता है। वह दयालु था, उसके पास यह सद्गुण था, वह सच्चाई को समझ गया कि नौजवान के आगे उसकी कुछ नहीं चलने वाली। ऐसी परिस्थिति में जो सूझबूझ वाला निर्णय था उसने लिया। यह निर्णय लेते समय दयालुता के सद्गुण को उसने बनाए रखा और अपनी क्षमता के बारे में भी सोचा। यदि रमन यथार्थवादी विचारों का लड़का नहीं होता तो क्या करता? वह नौजवान के सामने गिड़गिड़ाता, हाथ पैर जोड़ता, वह दूर भाग गया होता, वहां से गाली गलौज करता या पत्थर मारता। किसी सयाने और ताकतवर आदमी को घटनास्थल पर लाता और बच्चे को छुड़वाता, घटना को देखता और बात बुलाकर निकल गया होता। अगर रमन ऐसा व्यवहार करता तो उसके कौन से गुण प्रकट होते? गिड़गिड़ाने की स्थिति में उसकी लाचारी सामने आती। लोग उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते और कहते कि इस स्थिति में एक बच्चा और क्या कर सकता है। गाली गलौज करने या पत्थर मारने की स्थिति में उसका कमीनापन प्रकट होता। किसी सयाने को घटनास्थल पर तो लाता तो के लोग केवल उसे शाबाशी देते। घटना को बुलाकर निकल गया होता तो उसे लोग भगोड़ा कहते। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे अवसरों की व्यक्तित्व विकास के सूत्र के बारे में, अवसरों की भूमिका।
आपको कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, कैसे उसमें सुधार लाना है। आपने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी, आप भी अपनी ज़िंदगी में इन कहानियों को अमल में लाएं, जिससे आपकी ज़िंदगी भी सुधर सके। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।